साद रसूल साहब, लेकिन सबसे पहले ये जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब उनके दौरे इक़्तिदार में उनके पास इख्तियार ही नहीं था, तब वो कहा करते थे कि जनाब तमाम तर इख्तियारात उनके ही पास हैं। किस बात को सच माना जाए? देखिए, ये हमारी सियासत का एक अलमिया है जो कि सिर्फ इमरान खान साहब तक महदूद नहीं है। हमने देखा कि माजी में भी जब जब भी हुकूमतों के अंदर कोई भी सिविलियन पॉलिटिशियन पावर में रहा है तो उसका एक बयानिया रहा है कि हाँ, हम एम्पावर्ड हैं, हम काम कर रहे हैं, हम पॉलिसी सेट कर रहे हैं, बेहतरी लेके आएंगे। और जब जब भी वो हुकूमत ख़त्म हुई है या इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू या किसी और तरीके के थ्रू, तो तमाम सियासतदानों ने, नवाज शरीफ साहब हों, यूसुफ गिलानी साहब हों, दीगर इस तरह लोग हों, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो असल में इख्तियारात ही नहीं थे, इख्तियारात कहीं और थे। तो ये ना इमरान खान साहब को ऐसी बात करनी चाहिए, ना दीगर पॉलिटिशियंस को ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब उनके लिए कन्वीनियंट होता है तो वो ये बात नहीं करते, और जब उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है तो वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं बसद एहतराम एक और बात की गुजारिश करूं कि जिस केयरफुल तरीके से ये बयानिया कंस्ट्रक्ट किया गया, इमरान खान साहब के माजी के क्लिप्स भी हमने दिखाए और अब का भी हमने बताया कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर हम इतनी पेचीदगी से किसी भी सियासतदान के बयानात को उठा लें तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ भी तकरीबन नज़र नहीं आएगी जिसके ऊपर सियासतदान ज़्यादा देर तक कायम रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जब वो इख्तियार में थे तो उनकी बातें और थीं, ये हैं वो असासे, इस तरह हमने बनाए, ये हमने किया। जब इख्तियार से बाहर चले गए तो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। जब इख्तियार से बाहर थे तो शहबाज शरीफ साहब ने 90 दिन के अंदर बिजली ख़त्म करनी थी, जरदारी साहब का पेट फाड़ना था। जब इख्तियार के अंदर चले गए तो उन्हीं लोगों के साथ कोलिशंस कर लीं। 2008 से 13 की हुकूमत में हमने देखा नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकट्ठी गवर्नमेंट थी, आज भी इकट्ठी गवर्नमेंट है। तो ये बात करनी कि इमरान खान साहब किसी वजह से यू टर्न्स के बादशाह हैं और बाकी लोग तो बड़े प्रिंसिपल्ड सियासत करते हैं, और एक दफ़ा जो वो बात कर दें वो अटल हो जाती है और वो कट जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन उस बयान से नहीं हटेंगे। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब के ऊपर थोड़ा अनफेयर असेसमेंट है। दूसरी बात मैं गुजारिश करूं, जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान था, मैं उस पर भी एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी इजाज़त से। उस बयान को ज़रा वापस चलवाइए। प्रोड्यूसर साहब से मेरी गुजारिश है कि उस बयान को वापस चलवाइए। अगर राना सनाउल्लाह साहब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कर रहे हों कि हम किसी भी बंदे को तशद्दुद करने का या लॉन्ग मार्च में दंगा फसाद करने का या कानून तोड़ने का हम इजाज़त नहीं देंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो वो बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो ये कह सकते हैं जी। अगर वो एक प्रिंसिपल एक सिंपलिसिटी स्टेटमेंट दे दें कि इमरान खान साहब जब आएंगे तो हम इसको उल्टा लटका देंगे, यानी कि वो पीसफुली आएंगे तो भी उल्टा लटका देंगे, उनके बंदे अगर अपने हुदूद के अंदर आइन की हुदूद में रहते हुए अपना आइनी हक इस्तेमाल करेंगे फिर भी उल्टा लटका देंगे। क्या ये सिर्फ और सिर्फ रियासत की पावर का इस्तेमाल है? क्या इसके अंदर कानून का कोई लेना देना नहीं? क्या इंटीरियर मिनिस्टर ये बैठ के कह सकता है किसी भी शख्स को कि आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे तो हम आपको उल्टा लटका देंगे? ये इस बात के ऊपर तनकीद कम है, लेकिन इमरान खान साहब के जो यू टर्न है उसको हमने कितनी पेचीदगी से दिखाया, मैं इस बात पे दाद देना चाहता हूं।